हम लोग श्रीमद् भागवतम की तीसरे स्कंद के 27वें अध्याय के 15वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। और थीम आप जानते हैं, थीम ये है कि आत्मा परमात्मा को देख लेता, ठीक है, लेकिन हमको आत्मा को देखना है। तो आत्मा को देखने का प्रोसीजर बताया जा रहा है और इसको श्लोक क्रमांक 14 में कैसे बताया गया था। भूत सूक्ष्म इंद्रिय मनो बुद्धि आदिषु इह निद्रया लीनेषु अस्त यस्तत्र विनिद्रो निरहंक्रिया। भूत यानी कि भूत, सूक्ष्म यानी कि तन्मात्राएं, इंद्रियों के विषय, इंद्रियां, सूक्ष्म इंद्रियां। इंद्रियां का मतलब इंद्रियों के गोलक नहीं। हम जब सोते हैं तो ऐसे नहीं कि आंखें प्रधान में लीन हो जाती है, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो सटल सेंसेस हैं उनकी बात हो रहे हैं, ठीक है, अध्यात्म की बात हो रही है, नॉट अधिभूत की। और मन और बुद्धि आदि ये सब निद्रा के द्वारा यह इसी समय इसी जगत में असति लीनेशु, असत में अर्थात प्रधान में लीन हो जाती हैं। तत्र उस अवस्था में भी, यानी कि उस सुषुप्ति की अवस्था में भी, यह जो विनिद्रा, निद्रा से रहित होता है और निरंक्रिया, अहंकार की क्रिया से रहित होता है, वो आत्मा है। मैं समझ रहा हूँ काले कृष्ण प्रभु का एक ऑब्जेक्शन था कि आप मुझे करेक्ट करना अगर मैं आपके ऑब्जेक्शन को सही समझ रहा हूँ, गलत समझ रहा हूँ। तो आत्मा का दर्शन तो जब निद्रा से ही हो जाता है तो फिर अब ये योग करने की क्या जरूरत है? ऐसा कुछ था आपका ऑब्जेक्शन या नहीं था? ना, आपका नहीं था, लेकिन मान ये कह रहे थे कुछ कि उस वक्त कुछ अनुभव नहीं होता, ऐसा कुछ बोले। वो एड्रेस होगा 16th में कि अनुभव होता है कि नहीं होता। लेकिन मान लीजिए 15 में कहें, अच्छा जब निद्रया लिखा है यहाँ पे, नींद के द्वारा ही आत्मा को देख लेते हैं, तो भजन की क्या जरूरत है? इतना मरने की क्या जरूरत है? हम तो रोज सो ही रहे हैं, कुछ और ऐसी दवा खा लेते हैं जो उससे और गहरी नींद आ जाए। आप यही कह रहे हो ना, भगवान ही कह रहे हैं ना कि देखो जो निद्रा के समय भी अनिद्रा रहता है, अहंकार की क्रिया से रहित रहता है, वो आत्मा है। तो आत्मा को आप निद्रा के द्वारा देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? राधारमण प्रभु लिखा है यहाँ पे, निद्रया, निद्रा के द्वारा जो बाकी सबके लीन रहने के बाद भी निद्रा से रहित रहता है, वो आत्मा है। तो दिख गई ना आत्मा आपको? नहीं, कहमत तो नहीं लगा है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात वहां बोली जा रही है। श्लोक क्रमांक 15 में बताया जाएगा कि देखिए, निद्रा में जीव की आसक्ति नष्ट नहीं होती है। निद्रा में भी वो अविद्या से प्रभावित है, यद्यपि अहंकार लीन हो गया है लेकिन अविद्या से प्रभावित है। इसको थोड़ा अब ना समझ पा रहे हो तो इतना समझते हैं आप कि बद्ध जीव जब प्रधान से भी होकर के महाविष्णु में भी लीन हो जाता है, तब भी वह अविद्या से ग्रसित रहता है। He is not experiencing his सच्चिदानंद एक्सिस्टेंस, जो उसका सच्चिदानंद स्वरूप है वैसा वो अनुभव नहीं कर रहा है। अहंकार का प्रभाव नहीं है लेकिन अविद्या का प्रभाव है। थोड़ा समझिए बात। अविद्या और अस्मिता याद आ रहा है आप लोगों को? अविद्या मतलब अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होना, और अस्मिता मतलब जो नहीं है उसमें वह होना कि अस्मि, मैं यह हूं, मैं देह हूं। तो ये दो अलग अलग चीज हुई कि नहीं? तो आप समझ गए कि निद्रा के स्तर पर वो जो नहीं है उसमें मानने की, उसमें अपना मानने की भावना नहीं है, स्वीकार्य है। अहंकार लीन हो गया और बुद्धि लीन हो गई, मन लीन हो गया, सब कुछ ना, आपको स्वप्न दिख रहा है ना जागृत अवस्था है, तो उस समय यू आर नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग। मतलब जो भावना है कि मैं देह हूं, क्या वह गहरी नींद में होती है? तो आप देखिए कि अस्मिता वाला फैक्टर नहीं है। मैं देह हूं ये तो मैं जागृत या स्वप्न अवस्था में मानता हूं, लेकिन गहरी नींद में तो नहीं मानता हूं। लेकिन मैं क्या हूं, मेरा भगवान से क्या संबंध है, वह अभी भी कवर्ड ही रहता है। इज दैट ओके? तो यहां बड़ा सूक्ष्म बात बता रहे हैं कि जैसे नींद में सब कुछ खत्म हो जाता है तो जीवात्मा ये सोचता है कि वह भी खत्म हो गया। मतलब जो कुछ कुछ शायद मैं समझ रहा हूं काले कृष्ण को ऑब्जेक्शन की, उसमें अनुभव कैसे होता है? बुद्धि तो बंद हो गई है। तो कुछ आप ऐसे बात नहीं बोल रहे कि उस वक्त तो सब कुछ खत्म सा हो गया है। कुछ उसी सेंस में बोल रहे हैं या कुछ और सेंस में बोल रहे हैं कि बुद्धि तो खत्म, तो हम एक्सपीरियंस कैसे करेंगे? लेकिन हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा एक्सपीरियंस इससे परे है। जो हमारी एक्सपीरियंस करने की क्षमता है वो बुद्धि पर निर्भर नहीं करती है, वो आगे भी क्लियर होगा। लेकिन जीव उस समय मानता है कि सब कुछ नष्ट हो गया। जैसे इस जगत में जब किसी का धन नष्ट हो जाता है तो वह ये बोलता है कि सब कुछ नष्ट हो गया,
अरे मैं तो खत्म हो गया। ये आपने कभी सुना है ऐसा? हमारे रिश्तेदार का एक हुआ था इस प्रकार से, बिल्कुल मतलब खाने के लिए भी उधार लेना पड़ रहा था, तो वो बोले कि हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया। अब फिर सब कुछ आ भी गया वापस। पता नहीं कैसे आ गया अपने आप। कभी आपको फील हुआ कि सब कुछ खत्म हो गया है? आप लोग कैसे बुरी स्थिति ना आए, भगवान करे किसी की, लेकिन कभी कभी लोग ऐसा सोचते हैं। वेदवादिनी कह रही हैं कि नींद में मच्छर कान में बोलता है तो नींद खुल जाती है। जी नहीं, अगर सुषुप्ति अवस्था में है तो कितने ही मच्छर बोल दे वो नहीं सुनाई पड़ेगा। ओनली व्हेन यू कम आउट ऑफ इट, स्वप्न में ऐसे कुछ होंगे तब। नहीं तो बहुत लोग के मुंह पे मच्छर, अच्छा अगर आप ऐसा कहते हो तो ये लोग जो रेलवे स्टेशन पे सोते रहते हैं, कोई टेम्पो की छत पे से सो जाता है, तो उनको क्या मच्छर छोड़ देते हैं कि बेचारा गरीब है, उसको उसका खून नहीं पीना है, वो कैसे सो लेते हैं? और वो छोड़िए, आप यहीं वृंदावन में आप देख लीजिए, परिक्रमा मार्ग पर वो बैठे रहते हैं, वो हॉन्क होता है, टॉ 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 बज रहा है, वो आराम से सो रहा है, बिल्कुल आराम से सो रहा है। तब ऐसा नहीं है। सुषुप्ति मीन्स एवरीथिंग इज सस्पेंडेड। तो कह रहे हैं कि बात यहाँ इस श्लोक में ये कही जा रही है कि गहरी नींद में आत्मा का सब नष्ट हो गया, जिससे वो अपनी पहचान करता है। बुद्धि से पहचान करते हैं कि नहीं? काले के शुरू अपनी पहचान आप बुद्धि से करते हैं कि नहीं? बोलिए, सेल्फ रियलाइजेशन बताइए आपका, यस और नो। माइक दे रहे हैं ना पास में? हाँ बताइए, माइक है। अपनी पहचान अपनी बुद्धि से करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। क्या प्रमाण है? उपयोग कर पा रहे? नहीं नहीं नहीं। अगर कोई आपको, मैं नहीं कहूँगा, कोई आपको कह दे अरे बेवकूफ़ हो क्या, तब कैसा लगता है आपको? खराब लगेगा। मान लीजिए कहे कि आपके नाक में कुछ खराबी है, कि तो आप तुरंत खुद ही बोलेंगे हाँ हाँ मेरे नाक से सांस नहीं आ रही। लेकिन अगर मैं कहूँ बुद्धि में कुछ हवा नहीं आ रही है, तो कह अरे क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं? जो है ना, कोई किसी की टांग में चोट लगी है तो क्या आपकी टांग खराब है? हाँ हाँ थोड़ा सा टांग में चोट लग गई है। और कोई क्या आपकी बुद्धि खराब है? तब तो गुस्सा, सब कोई आदमी गुस्सा हो जाएगा, अरे कैसे बोल दिया आपने। तो आप समझ रहे हैं कि हम जिस जिस चीज से पहचान करते हैं कि ये मेरी है, बुद्धि मेरा है, मन मेरा है, मेरा मन ये कर रहा है, मेरा मन वो कर रहा है, इत्यादि इत्यादि, तो मन से पहचान कर रहे हैं, वो सब सस्पेंड हो जाती है कि नहीं? मैं सुषुप्ति की बात कर रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? गहरी नींद में सब सस्पेंड हो गया, तो वो सस्पेंड हो गया मतलब एटलीस्ट उस टाइम के लिए आपसे छीन लिया गया। तो यहां भगवान बोल रहे हैं कि जीवात्मा ऐसा मानता है कि वह नष्ट हो गया है, लेकिन वो नष्ट हुआ नहीं है, केवल मानता है ऐसा। जैसे कि कोई व्यक्ति धन में आसक्त है, तो धन जब उसका नष्ट हो जाए या छीन ले तो वो रो देते हैं। बहुत लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं कि हमारा धन चला गया, अब हमारी एग्जिस्टेंस समाप्त हो गई। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि कहने का मतलब है कि आत्मा उस समय भी नष्ट नहीं होता है। इस बात को समझा रहे हैं। पिछले श्लोक में था ना विनिद्रा और निरहंक्रिया। तो जब वही प्रश्न आकर भाई जब मन नहीं चल रहा है, बुद्धि नहीं चल रही, कुछ सब कुछ सस्पेंड हो गया, तो वो कैसे कार्य कर रहा है? तो भगवान इस बात को समझाने के लिए बोल रहे हैं कि देखो वो नष्ट नहीं होता है। सुषुप्ति अवस्था में या प्रधान में भी लीन होने पर जीवात्मा कभी नष्ट नहीं होता है। कि उसका पॉइंट क्या कहना चाहते हैं कि उसकी, लेकिन वो मुक्त भी नहीं है क्योंकि उसकी आसक्ति नष्ट नहीं हुई है। तो अब थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो बात समझ में आ रही। इतना थोड़ा अपने बैकग्राउंड बताया, मेरे पीछे बोलिए। मन्यमानस्तदात्मानम् अनष्टो नष्टवन्मृषा नष्टेऽहंकरणे दृष्टा नष्टवित्त इवातुरः मन्यमानस्तदात्मानम् अनष्टो नष्टवन्मृषा नष्टेऽहंकरणे दृष्टा नष्टवित्त इवातुरः मन्यमानस्तदात्मानम् अनष्टो नष्टवन्मृषा नष्टेऽहंकरणे दृष्टा नष्टवित्त इवातुरः। जीवात्मा स्पष्ट रूप से दृष्टा के रूप में अपने अस्तित्व का अनुभव कर सकता है, किंतु प्रगाढ़ निद्रा के समय अहंकार के दूर हो जाने के कारण वह अपने को उस तरह विनष्ट हुआ मान लेता है जिस प्रकार संपत्ति के नष्ट होने पर मनुष्य अपने को विनष्ट हुआ समझता है। तो गहरी नींद में आत्मा तो है,
लेकिन वह मान लेता है कि सब कुछ खो गया उसका। अब मुझे पता है कि ये लैंग्वेज समझ में बिल्कुल नहीं आ रही होगी कि जब हम गहरा सो रहे हैं तो ये मानने की बात कहाँ से आती कि खो गया सब कुछ। इसको मैं कैसे समझाऊं? स्वप्न वाली बात तो चलो कुछ समझ में आती कि तुम मान रहे हैं कि तुम्हारा कुछ पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए, आप जब ये बोल रहे हैं कि सब कुछ सस्पेंड हो गया तो आप ये कंक्लूड कर रहे हैं कि कोई अनुभव नहीं कर रहा है। यही तो बात है ना। यही तो आप बार बार हमारी सोचने की दिशा इसी तरफ जा रही है कि जब बुद्धि मन सब सस्पेंड हो गया तो हम कुछ अनुभव ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन बताया गया था कि आप सब लोग बोलते हैं कि आज बड़ी गहरी नींद आई, बड़ी अच्छा नींद आई, तो अच्छे का अनुभव किसी ने किया ना। तो ये कुछ ऐसी बात समझाई जा रही है कि यद्यपि आत्मा उस समय भी दृष्टा है, उस समय भी अनुभव कर रहा है, लेकिन उस समय वह, अब हम लोग कैसे, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि गहरी नींद में क्या एक्सपीरियंस होता है, वो तो मैं भी नहीं जान रहा हूँ, लेकिन उस समय ऐसा आत्मा मानता है कि मेरा सब कुछ नष्ट हुआ। दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हाट द श्लोक आई वांट टू से इज, उस समय भी आत्मा देखता है कि मेरा अहंकार, निद्रा, मेरा मन, बुद्धि सब लीन हो गया, खत्म हो गया। सिंकिंग। जैसे यहां हम देख पाते हैं कि हमारा जॉब था, या जैसे एक भक्त बता रहे थे उनका जॉब छूट गया, तो अब वो ऑब्जर्व कर रहे हैं ना कि जॉब छूट गया, लीन हो गया जॉब अगर कैसे कहे तो थोड़ा दुख हो रहा है। अच्छा, उनके जॉब छूटने से जो वो जॉब नहीं कर रहा था उसको कितना दुख हो रहा है, आप समझे मेरी बात। दो लोगों ने ऑब्जर्व किया, कृष्णपाद प्रभु को मैं बता दूं कि अमुक व्यक्ति का जॉब छूट गया, तो आपने भी देखा कि जॉब छूटा और उन्होंने भी देखा कि जॉब छूटा, तो दुख किसको हुआ? उसको हुआ, क्योंकि उसका जॉब उसका जॉब छूटा, वो देख रहा है, वो आसक्ति बनी हुई है। तो जो बात समझ में आ रही है वो ये है, थोड़ा और समझाने का प्रयास करूंगा कि देखिए, जब हम लोग भगवान के पास जाएंगे तब ये देखेंगे ना कि ये जो हमारा सूक्ष्म और स्थूल देह है वो यहीं रह गया कि नहीं देखेंगे। पहले ये बता दीजिए। नारद जी इस हीन देह को त्यागे और उसके बाद भगवान का पार्षद का शरीर प्राप्त करके भगवान के पास पहुंच गए। प्रथम स्कंद में आपने सुना हुआ है, अजामिल के बारे में भी सुना होगा, वो अपना घटिया वाला देह त्याग करके आध्यात्मिक देह प्राप्त करके चले गए। कुछ समझ में आ रहा है? तो एक प्रश्न था सुमेध प्रभु का कि हम भक्ति कर रहे हैं तो मुक्त अवस्था में है, तो फिर बद्ध क्यों हो जाते हैं? बिकॉज वी हैव स्टिल अटैचमेंट। तो बात यहां समझाई जा रही है कि सुषुप्ति अवस्था में सब कुछ लीन हो गया, ये जितना भी बवाल था, मन, बुद्धि, अहंकार सब लीन हो गया, लेकिन जीव की आसक्ति बनी हुई है उस समय भी। उस समय मतलब गहरी सुषुप्ति की अवस्था में जब स्वप्न नहीं आ रहा है और वो ऑब्जर्व कर रहा है कि मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, क्योंकि वो आसक्त है। अब क्लियर समझा पा रहा हूं। और क्योंकि वो आसक्त है इसलिए फिर जब स्वप्नावस्था आती है फिर उसको सूक्ष्म दे, फिर जागृत अवस्था में स्थूल दे, और फिर सारी कहानी शुरू। अब क्या मैं समझा पाया कुछ? आप ऐसे मान के, अब थोड़ा मानिए कि इस समय आप सो रहे हैं गहरी अवस्था में, सुषुप्ति, और आपके सारे परिवार वाले, मतलब मन, बुद्धि, जो इंद्रियां, वो सब सो गए, मतलब लीन हो गए, कुछ नहीं पता, सब मर गए। तब आप दुखी हैं, अरे सब मर गए, काश ये लोग होते मेरे साथ। तो भगवान का अच्छा, अब इसकी आसक्ति नहीं गई है तो चलो नेक्स्ट स्वप्नावस्था, उसमें फिर मन, बुद्धि, सारे इंद्रियां एक्टिव हो जाती हैं। एक्टिव हो जाती है कि नहीं? इसमें देख भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, कभी कभी तो टेस्ट भी कर रहे होते हैं। और तो टेस्ट बड़ा अजीब सा होता है, यू कांट रियली टेस्ट इट, बट एक फीलिंग आती है कि हम कुछ टेस्ट कर रहे हैं, वो भूख शांत नहीं होती। एटलीस्ट दृश्य तो सुनाई दिखता है, कुछ सुनाई जैसा भी लगता है, सपनों में होता ना कुछ सुन रहे हैं हम लोगों से। और फिर जब वो जागृत अवस्था में आता है तो फिर वो और आसक्ति है, फिर और सारा आइटम सब चालू हो जाता है। ऐसे करके बोल रहे हैं कि वो सुषुप्ति अवस्था में मानता है कि वह उसका सब कुछ खत्म हो गया है, जबकि आत्मा का खात्मा कुछ नहीं होता है। बहुत सूक्ष्म बातें हैं, समझ पाए या ना समझ पाए, हमको तो इतना समझ में आ रहा है। जो पूरी तरह से मुक्त हो गया उसको इस शरीर से कुछ मतलब नहीं, ना सूक्ष्म से ना स्थूल से। जैसे नारद जी बताते हैं, भक्ति करके जब उनको आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो गया
तब वो अनुभव की कि केवल टोटल अज्ञान में के कारण ही वह अपनी पहचान अपने स्थूल और सूक्ष्म देह से कर रहे थे. इज इट सिंकिंग? अब वह एक ऑब्जर्वर के रूप में देख रहे हैं कि वो कितने अज्ञान में थे. अगर और ना समझ में आए, थोड़ा ऑब्जर्वर वाली बात तो समझिए. क्या आप ये अनुभव करते हैं कि भक्ति में आने से पहले आप टोटल इग्नोरेंस में थे? अब अगर वैसा जीवन जीने के लिए बोल दिया जाए तो आप नहीं जी सकते हैं. उस समय लगता था कि आप अज्ञान में हैं. हाथ खड़ा कीजिएगा. कितने लोग जो भक्ति में आए नहीं थे जब, उससे पहले आपको ये रियलाइजेशन था कि आप अज्ञान में हैं? अच्छा, कितने लोग थोड़ा समझ पा रहे हैं कि अभी आप अज्ञान में हैं? इसमें भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा है. कुछ लोग समझ में आ रहा है. तो जिसको समझ में आ रहा है उसे थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो रहा है. और जो सोच अभी भी कर रहा है कि नहीं वह ज्ञान में नहीं है, तो टोटल अज्ञान में है. क्या लैंग्वेज समझ में आ रही है? जैसे किसी का डायबिटीज बढ़ी है, उसे कुछ नहीं पता, खाया जा रहा है मिठाई विठाई, तो अब उसकी तो बढ़ तो रही है, लेकिन जब वो टेस्ट कराने जाता है तब अरे भैया डायबिटीज बहुत बढ़ी हुई है, इत्यादि इत्यादि. कोलेस्ट्रॉल भी इसी प्रकार से होता है. तो ये अंतर है ना. तो मैं खाली ये बोलना चाह रहा हूं कि जब कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है तब उसकी आसक्ति स्थूल और सूक्ष्म देह से बिल्कुल नहीं होती, इसलिए दोबारा नहीं आएगा उसमें. लेकिन यहां स्वप्न अवस्था में पहुंच गया, सुषुप्ति अवस्था में पहुंच गया, वह अब उसका सारा जो बवाल है, जो सारा व्यापार है, वो सब ठप है, लेकिन उसकी आसक्ति ठप नहीं हुई है. क्या मैं समझा पाया? जैसे मेरे रिश्तेदार के सारे पैसे खत्म हो गए, अब उसके बाद तो पैसे नहीं कमाने हैं उन्हें. वो अब उस निरंतर सोच रहे हैं कि कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे हाथ पैर मारो, खाना बनाने, कोई बहुत सारे काम, और आ गया वापस पैसा. तो पैसा क्यों आया? क्यों आया? क्योंकि पैसे की आसक्ति नहीं गई है. इज दैट सिंकिंग? देखिए, आप लोगों की कोई ऐसी आसक्ति छूटी है जिसकी तरफ आप दोबारा मुड़कर ना देखे हो? दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट डिटैचमेंट. क्या मैं किसी को समझ में आया कोई बात? कोई ऐसे मेरी नौकरी करने की आसक्ति ऐसी छूटी से, कहते ना गधे के सर से सींग. उधर सपन में भी हम सपने में भले चले जा रहे, लेकिन ऐसे कभी जाने वाले नहीं है. तो उधर हम फिर नहीं वापस जा रहे, लेकिन कुछ चीजों में आसक्ति है. जैसे वेदवादिनी संकल्प लेती हैं कि मीठा छोड़ देंगे, हम सोचते हैं चावल छोड़ देंगे. और हम लोग, किसने चावल शुरू किया? आज हमारा इस बात पे झगड़ा हो रहा था, चावल दोबारा कौन शुरू किया? तो आप भी तो कहे थे. हमने कहा अरे आप क्या छोड़ दी थी? दोनों लोग ब्लेम कर रहे, चावल दोबारा कौन शुरू किया? दोनों का मन शुरू किया है ना. इतना आसान तो ना भाई. डज दैट मेक सेंस? तो जीवात्मा की आसक्ति है, इसलिए फिर यद्यपि उसने अनुभव कर लिया कि अहंकार बुद्धि सब बंद हो गया, फिर तो आतुर है, इसलिए भगवान व्यवस्था करते, चल ले भाई तू फिर से ले ले, मन बुद्धि अहंकार ले, एंजॉय कर इसको. लेकिन फिर भी आत्मा दृष्टा के रूप में ही बात बताना है. दृष्टा यद्यपि साक्षी आत्मा अनष्ट अविनाशी है. क्यों अविनाशी है? क्योंकि प्रधान में बाकी सारी चीजें लीन हो गई. कब प्रधान में? सुषुप्ति में. तब भी आत्मा लीन नहीं हुआ, अविनाशी. फिर भी मनुष्य अहंकरणे, अहंकार के नष्ट हो जाने पर, तथा उस समय मृषा भ्रांति से आत्मानम नष्टवत, अपने आप को नष्ट हुए की भांति मन्यमाना, अर्थात मानता है. अहंकार नष्ट हुआ है, वह नष्ट नहीं हुआ है. लेकिन क्या नष्ट नहीं हुआ है? उसकी आसक्ति नष्ट नहीं हुई है. देखिए, ऐसा मत सोचिएगा कि हम अपने अहंकार से आसक्त नहीं हैं. मिथ्यांकार से बहुत जबरदस्त हम ये हैं, और उसके ऊपर और लेबल लगा लेते हैं, बीटेक हैं, एमटेक हैं, इत्यादि. और लोग बोलते भी हैं आपको और पुष्ट करने के लिए, तुमने बीटेक किया है भाई, अरे तुम नौकर नहीं बनोगे तो कैसे बारे बीटेक सफल होगा? नहीं बोलते. लड़कियों तक को बोलते तुमको एमएससी कराई, नौकरी करो, ये हाउसवाइफ बन जाओगे. तो आपको बोला गया था कि नहीं? अच्छा ठीक है, आपको भी ट्रीटमेंट मिला. ये इतना पढ़ ली हो कि कितना पढ़ ली हो? वास्तविक तो कुछ नहीं पढ़े. कहते ना घंटा कुछ नहीं पढ़े कि मुक्त कैसे होना. वो एम फार्मा, बी फार्मा, पता नहीं क्या, एमएससी, पीएससी, कुछ 2 कौड़ी की नॉलेज नहीं है कि नहीं? तो वहां वो लेबल ही पर हमको प्रवृत्त कराता है कि नहीं कराता? अरे इतना बड़ा होकर के हम ऐसा कैसे करेंगे? तो वो उपाधि से व्यक्ति आसक्त रहता है. तो कह रहे हैं
अपने को नष्ट हुए की भांति मन्यमाना मानता है। कैसे? नष्ट वित्त इव आतुर, जिसका धन नष्ट हो गया है उसके समान व्याकुल हो जाता है। अब एक प्रश्न आप लोग करेंगे, जब हम लोग सो रहे हैं गहरी नींद में, तो ये किसको मालूम चलता है कि मेरी आसक्ति नष्ट नहीं हुई है? तो क्या आप ही हैं वहां पे? परमात्मा भी तो जान रहे हैं कि बंदे की स्थिति क्या है। तो फिर वो भगवान देखते हैं कि भी आसक्त है, तो फिर उसको स्वप्नावस्था, फिर जागृत अवस्था, ये सब अवस्था रहती है। आप लोग देखिए कोई सपने में उड़े हैं आप लोग? आज हम सपने में उड़ रहे थे तो भगवान ने चाहिए उड़ना चाहता है तो थोड़ा सा उड़ने का सीन भी बना दो बिना हवाई जहाज के, तो ऐसे सपने दिखा देते हैं भगवान। वी वांट टू डू दोस थिंग्स। श्लोक थोड़ा सा है, सटल सा है, लेकिन देखते हैं आगे। भावार्थी का प्रश्न है कि यदि वह निद्रा शून्य रहता है तो फिर जागृतावस्था तथा स्वप्नावस्था में जिस तरह उसकी स्पष्ट प्रतीति होती है उसी तरह सुषुप्ति काल में प्रतीति क्यों नहीं होती है? भाई एक चीज बताइए, ये देख पा रहे हैं कि जब जागृत अवस्था में है कि मैं कॉन्शियस बीइंग हूं, ये समझ पाते हैं कि मैं आंख नहीं हूं, मैं कान नहीं हूं, मैं हूं, ये आप समझते हो कि नहीं समझते हो? कृष्ण पादाय प्रभु, आप हैं और आप अन्यों से अलग हैं, ये समझते हैं? आप तो काफी अलग हैं तो अब बताइए। अच्छा निशा माता जी, आप काफी अलग नहीं है? और करना मित्र प्रभु, आपको क्या रियलाइजेशन है? आप काफी अलग नहीं है काले कृष्ण प्रभु से? काले कृष्ण प्रभु तो अपने डिजाइन के अलग ही हैं। व्हाट डू यू से? अब साइंटिस्ट प्रभु हंस रहे हैं। सब अलग है कि नहीं ये बता दीजिए राधिका प्रभु, सब लोग यूनिक है कि नहीं? और मैं जिन जिन लोग का नाम ले रहा हूं तो कंफ्यूज तो नहीं हो रहे नवेद वादनी कि मैं किसका नाम ले रहा हूं? तो ये सब समझ रहे हैं? आप हैं, ये नहीं बोल सकता ये है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? तो सबको समझ में आ गया कि मैं कॉन्शियस बीइंग हूं। ये बहुत जरूरी है हर समय, एटलीस्ट हर समय, हर दिन कम से कम एक बार तो याद रखिए कि आप देह नहीं है। नहीं तो बाकी बम्बार्डमेंट होता रहता है, तुम मर जाओगे, तुम ये हो जाएगा, तुमको बारे में ये कह रहे हैं, वो हो रहा है इत्यादि। आवाज नहीं आ रही है? अच्छा आवाज नहीं आ रही, बाकी लोग को भी नहीं आ रही? बाकी लोग तो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप देख लीजिए अपने एंड पे। तो हम पहले ये समझाना चाह रहे हैं कि क्या जागृत अवस्था में आप अपनी एग्जिस्टेंस को अनुभव कर पाते हो कि नहीं कर पाते हैं? सिंपल। अच्छा, और स्वप्न अवस्था में कुछ होता है कि आप कुछ देख रहे हैं? अब ये बात कहिए कि समझ में नहीं आया। स्वप्न में तो देखते ही हैं सब कुछ, करते तो कुछ है नहीं, लेटे रहते और भूत आ गया तो वो देख, तो पिक्चर ही चलती रहती है उस टाइम, उसमें तो कुछ भी करते नहीं है, लगता है कि कुछ कर रहे हैं लेकिन दृष्टा ही रहते हैं उस समय। ये क्लियर हुआ? लेकिन आप जान रहे हैं कि ये पॉइंट समझना कि भाई सुषुप्ति में भी हम देख रहे हैं, ये कैसे हो? उस समय भी हम दृष्टा के रूप में विद्यमान रहते, ये कैसे हो? एक विचारनीय बात है कि जागृत अवस्था में आप दृष्टा रहे तो आपका दृष्टा का जो पॉइंट है वो खत्म नहीं हुआ। स्वप्नावस्था में आप दृष्टा रहे तो वहां भी क्लियर हुआ कि आप चेंज नहीं हुए, तो सुषुप्ति अवस्था में कैसे चेंज हो जाओगे? क्या समझे बात? पर तीनों की तीनों भौतिक अवस्थाएं हैं कि नहीं? स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। तो जब सत्वगुण दबा नहीं पाया, रजोगुण दबा नहीं पाया, तो तमोगुण कैसे आपको दबा देगा? वहां भी आपका दृष्टापन रहेगा। ये बात तो समझा रहे हैं। अब कैसे जरा देखते हैं। तो सुषुप्ति काल में प्रतीति क्यों नहीं होती? दृष्टा रहता है लेकिन प्रतीति क्यों नहीं होती, अनुभव क्यों नहीं होता? तो ये देखिए, तो इसके उत्तर में कहते हैं पहले तो वह दृष्टा रहता है, अतएव दृष्टा रूप से उसकी सविकल्प रूप से स्पष्ट प्रतीति होती है। मतलब जागृत रूप में वो आप देखते हो भाई, मैं आप छाटेंगे तो हाँ भाई मैं देह नहीं हूं, उस प्रकार समझ आता हाँ ये आत्मा है। आत्मा है मतलब मैं अनुभव करने वाला समझ आता। लेकिन सुषुप्ति काल में उसकी उपाधि भूत अहंकार के लीन हो जाने के कारण यद्यपि आत्म विषयक अहंकार का ही नाश होता है, वह नष्ट नहीं होता है, फिर भी मिथ्या ही वह अपने को नष्ट के समान मान लेता है। तो अब समझते हैं, सुषुप्ति काल में भी वह दृष्टा रहता है लेकिन उसका अहंकार नष्ट हो जाता है, मिथ्या अहंकार, तो वो मान लेता है कि मैं नहीं हूं, इसलिए अनुभूति नहीं होती। अब शायद श्यामली माता जी के प्रश्न का कुछ उत्तर आ रहा है। तो आप प्रश्न सु कह रही थी कि शुद्ध भक्त क्या करते हैं? शुद्ध भक्त का मिथ्यांकार तो लीन ही रहता है, दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मिथ्यांकार। तो आप सोच रहे हो कि वह सो रहे हैं लेकिन वो सो नहीं रहे होते।
उनकी आसक्ति सूक्ष्म शरीर से खत्म हो चुकी है, तो वह सो नहीं रहे होते। थोड़ा इस पॉइंट को फिर समझते हैं। हम लोग अपनी पहचान में अहंकार से करते हैं जो कुछ भी है, तो जागृत अवस्था में समझ में आता है कि भाई हम देह से कुछ पृथक हो सकते हैं, बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं, सब कुछ करना है, समझ में आ रहा है बात। और ये तो सबको समझ में आ रहा है कि आप हैं। ये किसको समझ में नहीं आ रहा है कि आप नहीं हैं? जो यहाँ पे नहीं हो जरा हाथ खड़ा करे। तो सबको समझ में आ रहा है कि आप हो, इज इट नॉट? सुदामा प्रभु आप हैं या नहीं है क्लास में? हाँ क्लास में तो है, बस आप यही तो सुनना चाह रहे हैं। आप समझ में आए या ना समझ में आए मेरी बात है ना राधिका प्रभु? तो इसको तो समझना। अच्छा ये समझ में कैसे आ रहा है कि आप हैं? ये कैसे समझ में आ रहा है राधिका प्रभु कि आप हैं यहां पर? शरीर से उपस्थित है, तो शरीर को समझ में आ रहा है कि वो उपस्थित है। शरीर को तो समझ में नहीं आ रहा है कि उपस्थित है, आपको समझ में आ रहा है ना। ये कहां से आ रहा है? ये आत्मा की स्वतः प्रकट होने वाली ज्ञान शक्ति कहलाती है कि मैं हूं। तो जो मैं हूं, तो सपने में भी आपको मालूम चलता है कि आप हैं कि मालूम नहीं चलता? कि मैं आके फोन करके बताता हूं राधिका प्रभु आप सपना देख रहे हैं। कितने लोगों को फोन करके बताना पड़ता है कि भैया आप सपना देख रहे हैं, मानिए इस बात को कि सपना देख रहे हैं। नहीं, आप वहां भी अनुभव करते हो कि मैं अनुभव करने वाला एक व्यक्ति हूं जो सपना देख रहा है। तो अब उस समय भी, यानी कि सुषुप्ति अवस्था में भी आप अनुभव कर रहे होते हैं, लेकिन मान लेते हैं अहंकार नष्ट हो गया, प्रॉपर्टी जब्त हो गई है, इसलिए मान रहे हैं कि मैं नष्ट हो गया हूं। क्योंकि नष्ट होता नहीं जीवात्मा, ये कह रहे हैं। ओके। फिर भी मिथ्या ही वह अपने को नष्ट के समान मान लेता है। दूसरी वस्तु के नष्ट होने से दूसरे के नष्ट हो जाने की सदृशता के विषय में दृष्टांत बतलाते हुए भगवान कपिल ने कहा, जिस तरह धन के नष्ट हो जाने पर मनुष्य अपने को ही नष्ट हुए के समान मान लेता है और व्याकुल हो जाता है। तो मतलब बात इतनी, देखिए पॉइंट क्या है कि सुषुप्ति अवस्था में जीव व्याकुल नहीं होता है, लेकिन वो ये मान लेता है कि मैं सब कुछ नष्ट हो गया, मतलब सब कुछ खत्म हो गया। जिससे वो अपनी पहचान कर रहा है, अस्मिता, कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये सब समाप्त हो जाता है। भाई स्वप्न में भी तो हम पहचान कर लेते हैं ना कि हम ये हैं। हम आज चाइना पहुंच गए थे और शाओलिन टेम्पल की कुंफू की लड़ाई हो रही थी। I used to have some attraction for kung fu। तो आप लोग सामने बैठ के क्लास पढ़ा रहा हूँ अभी मैं, तो पहुंच गए ना वहां पर। तो वो, अच्छा उससे पहले भी जब मैं सो रहा हूँ तो कुछ सुषुप्ति अवस्था आई होगी, उसमें वो कुंफू मास्टर भी गायब हो गए। एक्चुअली पहले तो स्वप्न आता नहीं, पहले तो गहरी नींद आती है, फिर उसके बाद स्वप्न आता है, बट व्हाटएवर, वो सारा सीन बंद हो गया, ये बात है। तो वो सोचता है कि हमारा सब कुछ नष्ट हो गया, जबकि वह नष्ट नहीं होता है। सारार्थ दर्शनी। अब ये बड़ा सुंदर लिंक लेते हैं, बड़ा मजेदार। यदि कहा जाए तब योगाभ्यास की आवश्यकता क्या है? क्योंकि मन, बुद्धि और इंद्रियों के लीन होने पर जो आत्मानुभव योग से मिलता है वह तो निद्रा ही करा देती है। आपने कहा कि भाई निद्रा के समय ये अहंकार और सब बंद हो जाता है, और विनिद्रा निरंक्रिया, बिना अहंकार के प्रभाव की और बिना निद्रा की जो विद्यमान रहता है वो आत्मा है। ये तो बड़ा अच्छा है, सोते रहो, इज इट नॉट? गहरी नींद में सोते रहो, आत्मा का अनुभव करते रहो। ये हमको उनकी जो फिलॉसफी, जो टीका है, वो जरा समझ में आई थी, बड़ी अच्छी थी। तो इसके उत्तर में कहते हैं मन निमाना आदि, मतलब श्लोक कहते हैं, बड़ा सुंदर है, देखिए बहुत अच्छी बात है। ये आप लोग लिंक समझ में आया? यानी 14 में बोल दिया कि आत्मा जो सुषुप्ति अवस्था में भी बिना निद्रा के रहता है और अहंकार की क्रिया के बिना रहता है, वह आत्मा है। तो आत्मा का दर्शन इतना आसान है कि सो जाओ और आत्मा दिख जाए। दिस इज इंटरेस्टिंग। सो करके आत्मा को देखो, जितनी गहरी नींद में जाओगे उतना तुम्हें आत्मा का दर्शन होगा, यही कहा गया 14 श्लोक में। तो कहीं भाई फिर योग करने की क्या जरूरत है, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, इंद्रिय को सीमित करने की क्या जरूरत है? सो जा 20 घंटे या 24 घंटे सोते रहो। तो कहते हैं नहीं, अब क्या मिसिंग है वो देखते हैं। अर्थात उस समय सुषुप्ति में अहंकार नष्ट होने पर भी दृष्टा जीव स्वयं नष्ट नहीं होता है, किंतु धन लोभी व्यक्ति की भांति धन के नाश पर बिना कारण के अपने को नष्ट मान लेता है। ये तो अभी कुछ कुछ समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। उस समय अहंकार के कार्य रूप भूत आदि के एवं अहंकार के लय होने से दृष्टा जीव दृश्य के अभाव और दर्शन के लोभ से स्वयं नष्ट न होते हुए भी अपने को नष्ट जैसा मान लेता है। तो समझिए, बड़ा मजेदार है। अहंकार के कार्य इफेक्ट क्या हैं? तामसिक अहंकार का क्या होता है? तन्मात्रा और पंच महाभूत। कहाँ फंसेंगे, बचेंगे आप, फिर आ गया सृष्टि तत्व। तो तामसिक अहंकार का
तन्मात्रा और पंच महाभूत। तो पंच महाभूत से भी कोई मतलब नहीं है नींद में। और सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के नियामक देवता से मतलब नहीं, मन ले लेते हैं। और उसके बाद राजसिक अहंकार से बुद्धि और इंद्रिय, इन सब से मतलब है। तो ये सब लीन हो जाते हैं और अहंकार भी लीन हो जाता है। तो अब पॉइंट क्या है? दिस इज वेरी नाइस। देखिए, इस समय आप दृश्य देख रहे हैं कि नहीं? जिधर देख रहे हैं कुछ दृश्य देख रहे हैं। स्वप्न में भी दृश्य देखते हैं कि नहीं? सोचिए, सोचिए कि इस समय आपको कुछ भी दिखना बंद हो जाए। मैं अंधा नहीं कह रहा हूं, जस्ट यू कैन ऑब्जर्व बट दिस नथिंग टू ऑब्जर्व। कितना डरावना होगा वो। अब कुछ समझ में आया आपको? भाई अगर ये ना समझ में आया तो भाई 1000 रुपया था मान लीजिए किसी संपत्ति, वो गायब हो गया तो वो दृश्य गायब हो गया कि नहीं? उस 1000 रुपए का दर्शन नहीं हो रहा है कि नहीं? कहीं और चला गया, गायब हो गया, आपको तो नहीं हो रहा है। तो यही देखकर घबराते हैं कि नहीं घबराते हैं? सुषुप्ति अवस्था में आत्मा कॉन्शियस है, लेकिन जो भी दृश्य अहंकार और उसके कार्यों के द्वारा दिखाई जा रहा था वो उस समय गायब हो जाता है। वो देखना चाहता है लेकिन देखता कुछ भी नहीं है। उसकी आसक्ति बनी रहती है, लेकिन सारा दृश्य और दर्शन समाप्त हो गया। अच्छा ये बताइए कि दृश्य समाप्त होगा तभी दर्शन समाप्त होगा ना? दृश्य, दर्शन और दृष्टा लिंक्ड है कि नहीं? यद्यपि आत्मा इंडिपेंडेंट है, बट आप विचार कीजिए कि दर्शन ही नहीं, दृश्य ही नहीं होगा तो दर्शन कैसे होगा? मैं यहां कुछ बोलूंगा ही नहीं तो श्रवण कैसे होगा? तो सुषुप्ति अवस्था में कुछ दृश्य रहता है, ये दृश्य भी नहीं है तो दर्शन भी नहीं है, लेकिन दृष्टा नहीं है, दृष्टा है, क्षमा कीजिएगा। तो अब कुछ प्रॉपर्टी लॉस वाला केस समझ में आया कि नहीं आया आपको? जिसकी आंखें हों, कदाचित ऐसा संभावना बन जाए कि वो अब नहीं देख पाए तो पाएगा तो कितना भयभीत होगा। अरे आंख की बात छोड़ दीजिए, पेट खराब हो जाए तो कितना डर लगता है कि हम अब घी नहीं पी पाएंगे। हम अपनी बात कर रहे हैं। स्टमक इज अपसेट देन यू, लाइक स्टमक इज कॉन्स्टेंटली अपसेट देन यू से हम ये नहीं खा पाएंगे, हम वो नहीं खा पाएंगे। और सोचिए आंख से दिखना ही बंद हो जाए तब। यद्यपि मैं आंख नहीं हूं, आप समझ रहे हैं मेरी बात, लेकिन मैं देखना चाहता हूं। अगर आपको इसमें कोई विरोध हो तो पता नहीं बड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा आपको। अपने घर की हर वस्तु को व्हाइट कर दीजिए आप। पीपल विल गो मैड बाय दिस। ये एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। हमको वैरायटी अच्छी लगती है, थोड़ी तुलसी जी की ड्रेस हल्की पीली है और ये पीला ग्रीन। आप अपने घर में क्या एक ही कलर लगा देंगे? किसी घर में है कोई ऐसा? जरा देखें किसी घर में एक कलर हो। व्हाइट लगा दीजिए, ग्रीन लगा दीजिए, यू विल गो मैड। द आईज नीड वैरायटी। तो वो दृश्य समाप्त हो गया तो दृष्टा है, जीवात्मा है, लेकिन दृश्य प्रस्तुत करने वाला अहंकार है। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दृश्य में क्या होता है? पंच महाभूत से बना दृश्य होता है, इंद्रिय विषय होते हैं, सारी चीज, वो सब लीन हो गए कि नहीं हो गए? रूप रस गंध सब गायब। तो सारी प्रॉपर्टी जब्त हो गई कि नहीं हो गई? आत्मा की प्रॉपर्टी क्या है बताइए? रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, यही सब इसी को एंजॉय कर रहा है, ये सब गायब। तो दुखी नहीं होगा आत्मा? दुखी होगा अगर वह भौतिक रूप से आसक्त होगा। किसी का 2-3 लाख रुपए का जॉब छूट जाए तो दुखी नहीं होगा? मैं दुखी हूं, जॉब छोड़ने से तो नहीं दुखी हूं। कुछ समझ रहे हैं ना बात कि नहीं समझ पा रहे हैं आप? अगर अब यहां पर सामान्यता किसी को बोल दीजिए कि लाख रुपए का, यहां हमारे बैठे हुए 65,000 रुपए का जॉब था, छोड़ के आए ना, दुखी होकर के आए ना आप। तो आपका भी जॉब छूटा और अनिलों का भी जॉब छूटता है। आपने छोड़ दिया, वो उनका छूट जाता है। जिनका छूटता है उन्हें दुख होता है, जो छोड़ के आते हैं उन्हें दुख नहीं होता है। डू यू एग्री विद दिस नाउ? तो जब आप भगवान के पास जाएंगे तो आपको कोई, तब यहाँ का सारा दृश्य भूल जाओगे। यू डोंट केयर अबाउट दिस मटेरियल वर्ल्ड। अग्रीड? लेकिन अब सुषुप्ति अवस्था में वो विषय सब खींच लिए जाते हैं, तो उस समय भी आत्मा देखने वाला होता है। तो क्योंकि उसकी आसक्ति है उन विषयों में, रूप रसगंध आदि में, तो वो खींच लिए गए, छीन लिए गए। इसलिए वो मानता है कि मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, मैं नष्ट हो गया, क्योंकि मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मतलब कुछ अनुभव नहीं कर पा रहा। अनुभव करने की क्षमता है, लेकिन अनुभव करने के लिए कुछ है नहीं, ये अर्थ है। इसलिए वो मान रहा है कि मैं नष्ट हो गया। आई होप दिस समथिंग इज अंडरस्टूड फ्रॉम दिस।
बड़ी मेहनत लगती है। सोचो हमको कितनी मेहनत तो नहीं, हमको बहुत मजा आता है सब। एक भक्त बोले यू हैव अ ज्ञानी नेचर। आई डोंट नो ज्ञानी और अज्ञानी, बट दिस इज सच अ सेंस ग्रेटिफिकेशन फॉर मी। ना बहुत मजा आता है ये सब। और देखिए ये हम ऐसा नहीं बोल रहे खाली हवा में बात हो रही, भगवान की बात है, आचार्यों की बात है, उसमें विचार करने से मन कितना प्रसन्न रहता है। ये सब बात सोचिए, हम लोग सोचते हैं दिन में ये खाना है, आज ये पकाना है, ये कम पड़ गया, ये ज़्यादा पर नमक तेज, इसी में बात उलझी रहती है। इस तरह की बात सोचने का कोई मौका ही नहीं मिलता। इट इज सो रेयर। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं, यहां अविद्या युक्त जीव की सुषुप्ति में नष्ट वित्त इव अर्थात धनहीन व्यक्ति के समान उपमा दी गई है, जिसका मान लो धन नष्ट हो गया है। यहां धन का नाश हुआ है परंतु उसकी आसक्ति नष्ट नहीं हुई, यह अर्थ है। इसी प्रकार योगाभ्यास से उपाधियों का पूर्ण नाश होने पर जीव अपने स्वरूपानंद को प्राप्त होता है, किंतु सामान्य सुषुप्ति या प्रलय में ऐसा नहीं होता। क्लियर समझ में आया आपको? सुषुप्ति अवस्था में अस्मिता नहीं रहती कि मैं ये हूं मैं वो हूं, वो नष्ट नहीं होता है, लेकिन अविद्या का संपर्क बना हुआ है और इसी कारण से फिर वो स्वप्नावस्था में आता है और फिर जागृत अवस्था में आता है। इसीलिए एक भक्त ने कहा कि हम जब भक्ति करते हैं तो मुक्त हैं, तो फिर दोबारा बद्ध वाले कार्यक्रम क्यों कर देते हैं? क्योंकि अविद्या से मुक्त नहीं हुए अभी। जितना समय आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं कोई कर्म बंधन नहीं लग रहा है, फर्स्ट क्लास, लेकिन अभी अविद्या से मुक्त नहीं हुए हैं, इसलिए पूर्व की आसक्ति बनी है, इसलिए फिर वो कुछ काम करेंगे जो कि अभी अच्छे लग रहे हैं, एटलीस्ट मान रहे हैं कि अच्छे हैं, लाइक दैट। तो ये बड़ी बात समझ में आई आपको? यानी कि ऐसा योगाभ्यास में भक्ति करने से उपाधियां पूरी तरह से नष्ट हो जाती। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेणा ऋषिकेश सेवनम भक्त रुच्यते। तो जब इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा की जाती तो आप धीरे धीरे स्वयं अनुभव करेंगे कि उपाधि ढीली हो रही है। मैं इस परिवार का हूँ, गुप्ता, पांडे, उपाध्याय और वटेवर, वो भी सिन्हा, श्रीवास्तव, ये एकदम ढीला हो गया है। पता नहीं आप लोग देखते, हम तो भक्तों का सर नेम देखते ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। उनका सर देखते हैं कि उनकी बुद्धि भागवत में लग रही कि नहीं, बाकी वो हमको सरनेम से कोई भी मतलब नहीं। कभी कभी लोग बोलते अच्छा आप भी कायस्थ हैं, हमने कहा मन में सोचता आप ऐसा सोच रहे हैं ऐसा सोच रहे हैं, हम तो नहीं सोच रहे हैं ऐसा। हमें कभी मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन बंगाली बिहारी, हम कभी बोलते हैं कि बंगाली डिवोटी है, मैंने मुझसे सुना आपने, I may say God या devotee, that's a different thing, but we never, I cannot, I just as cannot, मतलब मैं लोगों से रेसिप्रोकेट कर ही नहीं सकता इस तरह से। भागवत के प्रेमी हैं, हाँ तो हम भी आपसे प्रेम कर रहे हैं, नहीं तो आप जिससे प्रेम करते करिए, हमको कठिनाई होगी डील करने में। आपको पूछा करना मित्रों कि आपका क्या सरनेम है, आज तक नहीं पूछा। राधिका प्रभु आपको पूछा कभी? दैट डजंट मैटर ना। आप लोग भी पूछते हो कैसे किसी का? एटलीस्ट डिवोटीज में तो नहीं पूछते ना, आपको कहाँ तक, आई होप कटिंग द पॉइंट। लेकिन आप ये कह दीजिए कि जब भक्ति में नहीं थे तो आप सरनेम पे ध्यान नहीं देते थे। कह दीजिए कि आप कुछ तो उपाधि ढीली हुई, स्वप्न में तो नहीं हुई ना, सुषुप्ति में तो नहीं हुई ना। सुषुप्ति में भी आप किसी को गुप्ता पांडे नहीं देखते हो, लेकिन जब जागृत अवस्था में भी आप नहीं देख रहे तो उपाधि ढीली हो गई। क्लियर हो गया? और धीरे धीरे करके जितना भक्ति करेंगे, जितना नाम जप करेंगे, इसका प्रभाव ही है, अंतरंग शक्ति का प्रभाव है कि उपाधि को डिसॉल्व कर देगी, खत्म। एक दिन आप कुछ नहीं, केवल अपने आप को क्या से देखेंगे, चैतन्य दास मुई, चैतन्य दास आमी, चैतन्य सेवक है, तारा सेवक है दास। मैं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का सेवक हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु का सेवक हूँ, उनके सेवकों का सेवक हूँ। दैट इज हाउ यू वांट टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ। तब पूरी तरह से ये सब अविद्या का बंधन नष्ट हो गया। और द सेम थिंग इज जारे देखो तारे कहो कृष्ण पर, जिसको देखो तुम कृष्ण का उपदेश दो तो आपकी उपाधि खत्म। अरे ये पांडे है इसको दूंगा, ये उपाध्याय इसको दूंगा, और ये सो है उसको नहीं दूंगा, ये गलत। दैट इज उपाधिगत प्रीचिंग। उम्मीद है कि बातें समझ में आ रही होंगी। तो इसलिए योगाभ्यास की जरूरत है, क्योंकि उसके द्वारा जीव की अविद्या भी नष्ट हो जाती है, न सिर्फ केवल अस्मिता। लेकिन सुषुप्ति में केवल अस्मिता नष्ट होती है। मैं बोले जा रहा हूं या बस खाली बोले जा रहा हूं, कुछ समझ में भी आ रहा है? कानुप्रिया समझ में आया आपको? हाँ, तो एक बच्ची को समझ में आ गया, उपलक्षण से शीतल माता जी को समझ में आ ही गया होगा, और शिल्पी वर्मा माता जी के लिए तो बहुत ईजी है। तो 3 माता जी को समझ में आ गया, तो अभय सिन्हा प्रभु कहाँ बच रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है। अग्रीड? ये अस्मिता अविद्या को समझ में आ रहा है ना बात? अस्मिता मतलब
जो मैं नहीं हूं वो मानना कि मैं हूं, और अविद्या मतलब जानना नहीं कि मैं कौन हूं। तो सुषुप्ति अवस्था में वो बात खत्म हो जाती है, क्योंकि कुछ काम नहीं कर रहा होता, इसलिए हम वो पहचान नहीं करते कि हम देह हैं। लेकिन अविद्या नष्ट नहीं होती है, हम अपने स्वरूप के आनंद को नहीं पकड़ पाते हैं। लेकिन जब हम योगाभ्यास करते हैं, भक्ति करते हैं, उसमें परफेक्ट होते जाते हैं, तो हम अपने आत्मा के आनंद को अनुभव करते हैं। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी, और वहां पर अविद्या भी नष्ट हो जाती है। देन अगेन यू आर नॉट गोइंग टू आइडेंटिफाई विद द बॉडी, ये बात है। उसी प्रकार जीव को भगवान के अतिरिक्त ममता का त्याग किए बिना केवल सुषुप्ति में उपाधि के नाश से अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। अतः सुषुप्ति में अविद्या और उसके संस्कार रहते हैं, इसलिए वहां का आत्मानुभव भी निष्फल है। कुछ समझ पा रहे हैं बात? आत्मा की सबसे करीबी अनुभव होता है सुषुप्ति में, क्योंकि एटलीस्ट अस्मिता खत्म है। अस्मिता है तो फिर राग है, द्वेष है, अभिनिवेश, सब कुछ चल रहा है। लेकिन अस्मिता ही खत्म हो गई तो आप काफी क्लोज हैं आत्मा के, लेकिन स्टिल यू आर नॉट सीइंग द आत्मा। इट्स लाइक द लास्ट डोर इज स्टिल नॉट ओपन, अगर ऐसे कह दिया जाए। अगर आप डोर देखिए, मतलब लास्ट डोर कौन सा? अभिनिवेश, मैं मर जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा। अच्छा मर जाओगे, ठीक है, बताना मर के। भूत तो बोल रहा था कि वो मरा नहीं, दैट्स डिफरेंट पॉइंट। तो अभिनिवेश, वो डोर खत्म हो गया, तो राग द्वेष वो खत्म हो गया, तो अस्मिता भी खत्म हो गई, तब भी अविद्या का डोर समाप्त हुआ, तब आपको अनुभव हुआ कि महात्मा है। तो सुषुप्ति, कंक्लूजन ये है कि सुषुप्ति क्योंकि अविद्या को नहीं टच कर पाती है, लेकिन योग का अभ्यास मूलतः अविद्या पे ही कार्य कर रहा है, तो अविद्या को नष्ट कर देगा। इसलिए योगाभ्यास जरूरी है आत्मा का पूर्ण अनुभव प्राप्त करने के लिए। भाई एक बात बताइए, अगर मैं यह नहीं समझ पाया कि मैं हूं कौन, तो क्या मुझे आत्म साक्षात्कार हुआ? मैं ये नहीं मान रहा हूं कि मैं देह हूं, चलो ठीक है, वेरी गुड, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं हूं कौन। मैं ये नहीं मान रहा हूं कि मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर हूं, इतना नहीं पगलाया हूं, लेकिन ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूं, तो भी तो रोग पूरी तरह से नहीं गया ना। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। रोग के दो, महाराज कहते हैं रोग के दो स्टेज हैं। एक की भी अपने को नहीं जानना, चलो कोई बात नहीं, उसको याद दिला दोगे। उसके बाद जो नहीं है वो मानना, वो और खतरनाक है कि मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं ये हूं, मैं या फिर जो भी कुछ। तो वो रोग मान लो खत्म हो गया, फिर भी मूल रोग तो बना ही हुआ है कि मैं अब नहीं जानता हूं कि मैं कौन हूं। तो वो भक्ति के अभ्यास के द्वारा ही नष्ट होता है अविद्या। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि सुषुप्ति में तो रोज अनुभव हो रहा है आत्मा का, तो योग अभ्यास करने की क्या जरूरत है। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर बाय नाउ। और जो क्लियर ना वो सुषुप्ति अवस्था में क्लियर हो जाएगा। तात्पर्य, केवल अज्ञानवश ही जीवात्मा सोचता है कि वह विनष्ट हो गया। तो अगली बार जब लगे कि भाई पब्लिक ये कह रही है कि हमें ये करना चाहिए, तो पहले ये देख लीजिए कि उस पब्लिक की बुद्धि कितनी है। देखिए, जिस चीज के लिए देह मिला है उसके लिए ही उपयोग किया जाना चाहिए, बाकी सब कुछ सेकेंडरी होता है। अब हम कौन है बोलने वाले? सुखदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? तकिया है ना, हाथ है ना, तकिया क्यों खरीदे हो? वैसे हमने खरीदा हुआ है, इतना तो अलाउ कर देना तकिया। और क्या चीज? आकाश नहीं, वो बोले नदियों में जल बह रहा है तो बिस्लेरी बोतल की नहीं, बिस्लेरी तो नहीं बोले, लेकिन जल मिल रहा है, पेड़ फल दे रहे हैं, तुम्हें दूसरे पे निर्भर होने की क्या जरूरत? जमीन है सोने के लिए और गुफा है रहने के लिए। मतलब बेसिकली पत्ता है तो वस्त्र क्यों? नहीं, पत्ता नहीं, वृक्ष की छाल है, पत्ते पहनने के लिए नहीं, पत्ते पहनने के लिए नहीं कह रहे, ही वांट सम डिसेंसी, बट पेड़ की छाल है, तब का है तुम मतलब कपड़े के लिए मतलब परेशान हो, या फिर रास्ते में कपड़ा फटा वटा मिल ही जाता है, ले लो वहां से। सो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि आप अपने शरीर की आवश्यकता को एकदम कम कीजिए और बड़ी स्पीड से आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़िए। अब भैया उस लेवल पे तो हम लोग नहीं रह सकते हैं, बेसिक फैसिलिटी चाहिए, धोती कुर्ता पहन करके भजन करो। लेकिन अब अगर हम बिल्कुल विपरीत पे चलने लग जाएं कि अब आत्म साक्षात्कार को तिलांजलि दे दें, तिलांजलि समझते हैं, जो मर जाते हैं उनको देते तीर और अंजलि, नमस्कार आप मर गए बड़ा अच्छा वाक्य, आप मर गए। तो इस तरह से आत्म साक्षात्कार को तिलांजलि देख करके बैठ जाए तो ये मानव जीवन का सबसे बड़ा नुकसान होगा। भगवान की बात सुनिएगा 5वें स्कंद में 5वें अध्याय में, पराभवद तावद अबोध जातः यावन्न जिज्ञासतमात्म तत्वम
तब तक जीवात्मा को हार प्राप्त होती रहेगी जब तक वो आत्म तत्व की जिज्ञासा ना करे। तो यही बात बोल रहे हैं, जो हम हैं ही नहीं उसी में एकदम जोड़ जोड़ करके रच रच के मानते रहना कि हम ये हैं, उसको कैसे चलाएं, ये वो, और चला लेंगे आप। सबने चला ही लिया है ना। एक व्यक्ति है, मैंने सुना अभी, वो करोड़ों रुपए खर्च करेंगे बूढ़े ना हो, तो नहीं होंगे क्या? वो होना ही पड़ेगा उनको। तो इस मूल अज्ञान को नष्ट करने का अपना फोकस बनना चाहिए। वी आर डैम इल्यूजन्ड इन दिस पॉइंट। केवल अज्ञानवश ही जीवात्मा सोचता है कि वह विनष्ट हो गया। वह नष्ट नहीं हो सकता। यदि वह ज्ञान प्राप्त करके अपने शाश्वत अस्तित्व की वास्तविक दशा से अवगत हो लेता है तो वह जानता है कि विनष्ट नहीं हुआ। ये थोड़ा समझिए, बचपन से लेकर आज तक आपने कभी यह अनुभव नहीं किया कि आप चेंज हो गए। हर बार आप शीशे में देखते हैं तो ये लगता है कितना सुंदर व्यक्ति है, ये आर्टिस्ट, ये वही व्यक्ति है। और कभी अपने बचपन की फोटो देख लीजिएगा, तब आपके ही बचपन की फोटो कोई दूसरा देख लेगा तो पहचान नहीं कर पाएगा। ये वेदवानी के पापा इनको बॉब कट रखते थे, तो इनके बचपन की फोटो देखेंगे तो ऐसा लगेगा दो भाई हैं। आप पहचान में नहीं आते। या यही कम से कम कितने 15 किलो और एक्स्ट्रा था ना आपका, इनका देख लेंगे तो लग रहा है इनकी बड़ी बहन है। आने के ये कौन है? तो एकदम शक्ल चेंज हो जाती है। इसी जीवन में आप देखेंगे शक्ल चेंज हो जाती है। अनीश प्रभु को देखना ना आप, बचपन का फोटो, एकदम पतले, बिल्कुल नहीं पहचान में आते। और आप, हमारा बचपन का फोटो खत्म हो गया, सारा डेटा खत्म हो गया, जल गया। वो इतने प्यारे से बच्चे लगते थे, आप शक्ल देख के कभी मैच नहीं करा सकते कि यही बच्चा होगा इस तरह से। यू कैन नॉट मैच। लेकिन अब आप देखो, हर स्टेज पर हम यही मानते रहे कि ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। मतलब आप चेंज नहीं हुए ना। सिंपल सी बात है, थोड़ा दिमाग लगाइए कि आप चेंज नहीं हो रहे हैं। नॉट हैपनिंग, नहीं हो रहा है। यहां पर उपयुक्त उदाहरण दिया गया है, नष्ट वित्त इवातरह। वह मनुष्य जिसका विपुल धन नष्ट हो जाता है अपने आप को विनष्ट समझता है, किंतु वास्तव में वह विनष्ट हुआ नहीं होता, केवल उसका धन विनष्ट होता है। किंतु धन के विषय में तल्लीनता अथवा धन को ही आत्म मानने से वह अपने को विनष्ट समझता है। इसी प्रकार जब हम पदार्थ को अपना कार्य क्षेत्र मान लेते हैं तो हम सोचते हैं कि हम विनष्ट हो गए, यद्यपि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। नहीं होता ऐसा। जो ही मनुष्य में इस शुद्ध ज्ञान का उदय होता है कि वह भगवान का नित्य दास है, तो उसकी अपनी वास्तविक स्थिति पुनः प्राप्त हो जाती है। जीवात्मा कभी विनष्ट नहीं हो सकता। प्रगाढ़ निद्रा में मनुष्य अपनी पहचान भूल जाता है, वह सपनों में खो जाता है। सपनों का मतलब अभी प्रगाढ़ निद्रा के बारे में नहीं बोल रहे हैं, स्वप्नों के बारे में बोल रहे हैं। और तब वह अपने को एक भिन्न व्यक्ति या कि अपने आप को विनष्ट सोच सकता है, किंतु वास्तव में उसकी पहचान इन सत्ता ज्यों की त्यों बनी रहती है। यानी प्रगाढ़ निद्रा में भी वह दृष्टा के रूप में विद्यमान रहता है। विनष्ट होने का यह भाव अहंकार के कारण है, और यह तब तक बना रहता है जब तक मनुष्य को यह ज्ञान नहीं जगता कि वह भगवान का नित्य दास है। तो अब आप समझ गए कि हमारी सारी समस्याओं का मूल कारण क्या है? अहंकार, अहमता, अस्मिता। मतलब मैं ये हूं जो मैं नहीं हूं। तो अब एक बात विचार कीजिए, अगर हम मूल प्रॉब्लम को सॉल्व ना करें तो हमारी बाकी सारी समस्या सॉल्व हो पाएगी। मैं एग्जांपल आपको देता हूं। घर में कभी कभी पानी लीक होता है कहीं से, तो पहला रिएक्शन क्या होता है? पोंछा लो, उस पर डाल दो। एक माता को अगर ये उदाहरण ना समझ में आए तो हाथ खड़ा करें। ये होता ही है ना, लीकेज हुआ कहीं से तो पोंछा डाल दो। उसके बाद फिर पानी वहां से आता है। तो अब अगर आप उसका जो मूल पॉइंट है उसको बंद नहीं करेंगे तो रायता तो फैलेगा ना, पानी तो फैलेगा ना। तो व्यक्ति ये नोटिस करेगा तो कहाँ से पानी आया, उसको लीक को बंद करे। आप लोग तो उधर देखते होंगे ना, उसमें फैक्ट्री में तो चलता है ना, यहाँ लीक हो गया वहाँ बंद करो, तो तुरंत मूल को बंद करते। तो मूल क्या? अहंकार। अब ये बड़ा इजी हो जाता है भक्ति में। देखिए, भक्ति में अहंकार को नष्ट नहीं करना है, अहंकार को रिप्लेस कर देना है ओरिजिनल अहंकार से। शास्त्र सुन करके ओहो मैं कृष्ण का सेवक हूं, तो अब अभ्यास करे कि वह कृष्ण की सेवा को प्राथमिकता दे, एटलीस्ट प्राथमिकता दे। अगर पूरी तरह से गायब नहीं कर सकता है अपने जीवन से भौतिकता को, तो कम से कम प्राथमिकता तो दे कि भाई हमारे जीवन में स्पिरिचुअल लाइफ सबसे महत्वपूर्ण है। और ये केवल और केवल नियमित रूप से सुनने से ही आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। आप कहो कि आज आपने सुना और 6 महीने तक नहीं सुना तो आपको कुछ रहेगा प्राथमिकता? तो नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता। एवरी डे यू मस्ट हियर कि जो भी मेरी मटेरियल एस्पिरेशंस हैं या प्लानिंग है वो सब व्यर्थ हैं, उसका कुछ भी फायदा नहीं होता। आप करो जितना चाहो करो, होना वही है जो भगवान ने रच रख के रखा है। क्या सुना वो? हुई है जो वही जो राम रच राखा, का कर तर्क विषय। हाँ क्या सुनाइए? हाँ ये भी तो एक्सपर्ट आ गए भाई रामचरितमानस। हाँ बोलिए। वही है ही वही जो राम रचि राखा, का करी तर्क कुतर्क बढ़ा वही शाखा। हाँ ये भी ऐसे करके है। तो अगर आपने कुछ प्लानिंग करनी भी है तो ये प्लानिंग करनी कि इस अहंकार की इमारत को कैसे ध्वस्त करें, इसमें कैसे मिसाइल मारे कि खत्म हो जाए। एंड व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट सर्विंग कृष्णा, सुबह का नाम जब, भगवान का नाम जब बढ़िया से कीजिए तो अपने आप ये अहंकार मूल में नष्ट होने लगता है और व्यक्ति को अपने आप ही अनुभव होने लगता है कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ, मुझे कृष्ण की सेवा करनी। ये सिंपल बातें हैं। अब इसको हर व्यक्ति को खुद ही अनुभव करना पड़ेगा, दूसरा नहीं। थ्योरी बता दी गई, अब खुद अप्लाई किया जाएगा। ठीक है। अहंकार से विनष्ट होने का दूसरा लक्षण है मायावादी चिंतकों की परमेश्वर से तादात्म्य की विचारधारा। मतलब वो कहते हम भगवान बन जाएंगे, उसमें लीन हो जाएंगे, लेकिन वह भी लीन होना संभव नहीं है। मनुष्य झूठे ही दावा कर सकता है कि मैं परमेश्वर हूं, ये गलत अहंकार है। मैं देह हूं, ये गलत, और मैं परमेश्वर हूं, ये भी गलत। ठीक है। किंतु वास्तव में वैसा होता नहीं है। जीवात्मा पर माया के प्रभाव का ये अंतिम पाश होता है। अपने आप को परमेश्वर के तुल्य मानना या कि स्वयं को परमेश्वर समझ लेना अहंकार के ही कारण होता है। ये समझ में आया आपको? जब मैं अपने को देह मानता हूं तब भोग में पड़ता हूं, और जब मैं अपने को ईश्वर मान रहा हूं तब भी भोगने का ही प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि ईश्वर के पास तो इंद्रियां असीमित है ना, तो उनकी असीमित इंद्रियों से भोगूंगा। बट दैट इज नॉट आवर पोजीशन। हमारी पोजीशन क्या है? मैं परमेश्वर का शाश्वत सेवक हूं, कृष्ण का शाश्वत सेवक हूं। ये स्वीकार करना, उसके अनुसार कार्य करना। अब एक सिंपल सी बात सोचिए, हाथ को काट करके यहां लगा दीजिए आंख के स्थान पर, विल इट नॉट लुक अगली? न सिर्फ भद्दा दिखेगा अपितु कार्य भी तो नहीं कर पाएगा। कान के स्थान पे लगा दीजिए, मुंह पे लगा दीजिए, हाथ लगा हुआ है, कर रहा है, कुछ खा नहीं पा रहा है। तो जो अंग जिस स्थान पर है वहीं वो समीचीन दिखता है कि नहीं और कार्य कर पाता है। उसी प्रकार से जीवात्मा की स्थिति क्या है? ना तो एंजॉयर की और ना कंट्रोलर की। क्या है स्थिति? कोऑपरेटर की, कि हम कृष्ण की योजना में, कृष्ण की इच्छा के अनुसार चले, देन विल बी हैप्पी। इतनी सी बात समझनी। और जिस दिन से समझ में आ गया और जितना समझ में आ गया तो व्यक्ति का मिथ्याहंकार नष्ट हो गया। मैं इसको फिर रिपीट करूंगा। मिथ्याहंकार आपको दो बातें बोलेगा। देखो तुम इंजॉयर हो, लेट अस एंजॉय, या तुम कंट्रोलर हो। दोनों चीजें ये मिथ्याहंकार की पब्लिसिटी है। ये बार बार बाध्य कराया कि नहीं तुम एंजॉयर हो, तुम कंट्रोलर हो, तुम स्वतंत्र हो, इत्यादि इत्यादि। लेकिन असली अहंकार में मानता है कि मैं सेवक हूं, स्वामी की आज्ञा के अनुसार चलूंगा। जैसे आप लोग प्रसाद खाने के लिए स्वतंत्र हैं, जितना चाहो उतना खाओ, जितना हजम कर सकते हो, लेकिन भोग खाने के लिए स्वतंत्र बिल्कुल नहीं। आज हमारे सामने एक समस्या हुई, वो पारण का समय निकल रहा था, तो इतने में आए कर्णामित प्रभु, तो उन्होंने कहा अरे यार अब कुछ हम ढूंढे, कोई अनी ना मिले, सब जगह प्रसाद, फल प्रसाद बड़ा पसंद। तो चावल लिया हमने, जो अनऑफर्ड चावल था कच्चा, उसमें तुलसी मिला दी, जो भगवान की प्रसाद थी, वो खा के खा लिया। उन्होंने कहा चलो हो गई प्रसाद, तो बच गए। बट कुछ देख रहे हैं कि उस समय स्वतंत्र भावना खत्म है, कि हम स्वतंत्र नहीं हैं। शास्त्र मतलब भगवान की आज्ञा के अनुसार चलना मतलब यू विल गेट सिद्धि, परफेक्शन। क्या मैं समझ पा रहा हूँ? रियल ईगो मीन्स एम्प्लॉइंग द रियल ईगो मीन्स शास्त्र में भगवान मुझसे क्या चाहते हैं करने के लिए, वैसे कार्य करते रहना, तो अपने आप परफेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ है, इसका हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। कोई प्रश्न किसी बात का है तो देख लेता है, कोई कमेंट है? कोई मेरे ख्याल से नहीं। ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा उसको। अब अगर ऑब्जेक्शन हो कि भाई उस सुषुप्ति अवस्था में तो कोई अनुभव नहीं होता, तो उसको हम लोग कल एड्रेस करेंगे। तो देयर इज नो क्वेश्चंस, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।